नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र भदौरिया। आप हमारे YouTube चैनल एसआर अशोकनगर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको यहां अशोकनगर शहर और जिले भर की तमाम सारी जानकारियां देखने को मिलेगी। इस समय का जो दौर है उस दौर में अक्सर लोग जो है सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर अक्सर शिकायत करते रहते हैं, उलाहना देते रहते हैं या कमियां बताते रहते हैं। इन सारी व्यवस्थाओं पर अपनी अपनी तरह से व्यंग कसने वाले लोगों में से बहुत कम होते हैं जो इन दुर्दशाओं पर या इन सारी चीज़ों पर सामने आकर कुछ करने की स्थिति में होते हैं। अशोकनगर में एक ऐसी ही चीज़ हुई है। यहाँ के जो माध्यमिक विद्यालय है जिसे क्रमांक 1 स्कूल कहा जाता है, आजकल उसमें एक बड़ा नवाचार चल रहा है। यहाँ के कुछ पुराने छात्रों ने एक बीड़ा उठाया है इस स्कूल की कायाकल्प करने का। इस पूरी खबर में हम आपको बहुत सारे पहलू बताएंगे और कैसे ये सिलसिला शुरू हुआ और आखिर इसका नया स्वरूप कैसा है, पहले ये कैसा दिखता था, वो सब बताएंगे। उसके पहले कुछ चीजें आप देख लीजिए। अशोकनगर शहर को पढ़े लिखे लोगों का शहर कहा जाता है और वो इसलिए कहा जाता है कि इनके लोगों की नींव बहुत मजबूत थी। यहाँ जो शिक्षा का स्तर रहा है वो बीते एक सदी में बहुत शानदार रहा है और कुछ दशकों पहले तक अशोकनगर के शैक्षणिक स्तर को लेकर तमाम सारी बातें कही जाती थी जो सिर्फ सकारात्मक रूप से थी और शायद यही कारण था कि यहाँ से बहुत सारे विद्वान निकले, कई साहित्यकार निकले, कई दूसरे लोग जो इस क्षेत्र में आगे बढ़े और उसकी बड़ी वजह थी यहाँ के स्कूल। और उन्हीं स्कूलों में से एक था क्रमांक 1 स्कूल, जिसे मिडिल स्कूल के नाम से भी जाना जाता है। 1925 के आसपास इस स्कूल की स्थापना होना बताया जाता है और इस स्कूल ने अशोकनगर शहर को ऐसे कई बुद्धिजीवी, विचारक और बहुत सारे लोग दिए जिन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण करके अच्छा नागरिक बनने का प्रयास किया या सामाजिक तौर पर जिन्होंने बहुत सारा योगदान भी दिया। करीब 2 दशक पहले तक इस स्कूल को इस शहर का गौरव माना जाता था, मगर इसके बाद स्थितियां बदली, सरकार की नीतियां बदली, लोगों के सोचने समझने के तरीके बदले और खासकर स्कूली शिक्षा में बहुत सारी मनोदशाएं बदली और ये दशाएं जब बदली तो लोगों का रुझान निजी स्कूलों की ओर हुआ और इसके बाद इस स्कूल का धीरे धीरे करके ह्रास होने लगा और पतन होने लगा। हालात ये रहा कि एक जमाने में अपने स्थान पर उतराने वाला ये स्कूल वर्षों तक पुताई के लिए महरूम रहा। यहाँ की शैक्षणिक स्तर का भी जो स्तर बहुत ज्यादा खराब रहा, साथ ही दूसरी व्यवस्थाओं को लेकर भी लोगों के निशाने पड़ा गया। लगातार खराब होते रहे माहौल के बीच में कुछ लोगों ने एक नया प्रयोग किया और इस नए प्रयोग को ही हम नया नवाचार कह रहे हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले कुछ पुरानी छात्र हैं जिनकी उम्र लगभग 50 से 60 के आसपास भी है और कुछ नए लोग भी हैं। इनमें से बहुत कम लोग थे शुरुआती तौर पर जिन्होंने एक नया बीड़ा उठाया। उन्होंने शिकायत करने या आलोचना करने की जगह कुछ करके बताने की कोशिश की। हम इन लोगों को भी आपके सामने लाएंगे कि शुरुआत में ये 4-5 लोग कौन थे और इन्होंने कैसे शुरुआत की। तो कमल खड़ाना जो इस पूरी मुहिम के शुरुआती हिस्से में रहे वो बताते हैं कि जब उनको लगा कि इस स्कूल के बारे में कुछ किया जाना चाहिए तो 5-6 लोगों से उन्होंने बात की, जिसमें सुनील अग्रवाल, मंकू, अशोक शर्मा जी, मनोज अग्रवाल, शैलेश भौरे और प्रियकांत शर्मा शामिल थे। इन 6 लोगों ने शुरुआत में ये तय किया कि हम इस स्कूल में कुछ बदलाव करेंगे या इस स्कूल को कुछ अच्छा करने का प्रयास करेंगे। शुरुआती तौर में सिर्फ इतना विचार था। इसके बाद ये कारवा धीरे धीरे बनता चला गया और इस स्कूल में पढ़ने वाले और इस स्कूल से संबंध रखने वाले लोग एक के बाद एक इसमें जुड़ते चले गए और अभी तक इस स्कूल में 3 लाख रुपए खर्च करके इसको नया स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। जो बदलाव अभी आप देख रहे हैं, हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कुछ पुराने दृश्यों के माध्यम से जो इसके रंग रोगन के पहले के थे, ये स्कूल कितना और कैसा दिखता था। लगभग जर्जर हालात में दिखने वाला स्कूल अपनी ठोस मजबूती के कारण और बनावट के कारण आज भी उतना ही मजबूत और भव्य है। बस इसमें कुछ चीज़ों की कमी थी जो इस दौर में पूरी कर दी गई। सबसे पहले यहाँ की साफ सफाई की गई। रंगाई पुताई के लिए पहले से जो इस पर काई चढ़ी थी उसको हटाया गया, पूरी तरह से उसको खत्म किया गया, उसको झड़ा दिया गया। इसके बाद इसमें डेंटिंग पेंटिंग का काम शुरू किया गया। पूरी की पूरी बिल्डिंग को नए कलर से
चकाचक कर दिया गया। अंदर के कमरों में भी अमूलचूल परिवर्तन किया गया है। पढ़ने के माहौल को लिए कई सारे स्लोगन और दूसरी चीजें लगाई गई हैं। साथ ही अंदर के कमरों में जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ते हैं उसके माहौल को भी बदलने की कोशिश की है। कई जगह जहाँ फर्नीचर या दूसरी चीज़ों की मरम्मत की ज़रूरत थी वो मरम्मत किए गए हैं। साथ ही वहाँ पर भी अच्छे कलर और दूसरी चीज़ों का इंतजाम कर दिया गया है। ये बड़ा काम था जो देखने में या समझने में भले ही थोड़ा सा लगता हो, मगर धीरे धीरे करके जैसे जैसे इसका माहौल बना, लोग और खासकर इसके पूर्व छात्र सामने आते गए, तो इसके बाद ये और निखरता रहा। और जब आगे आया तो लोगों को लगा कि इसमें और किया जा सकता है और ज़रूरत हो सकती है। इस समूह के लोग बताते हैं कि जब वो पढ़ाई करते थे कोई 2 दशक पहले या उसके पहले तक, तो इस स्कूल में पूरा फर्नीचर था, बच्चे हमेशा बैठकर पढ़ाई करते थे। और फिर क्या हुआ कि अचानक इस बड़े स्कूल से एक के बाद एक फर्नीचर गायब होते रहे, दूसरी सुविधाएं खत्म होती गई। तो अब उन्हीं को जुटाने के लिए एक नया प्रयास शुरू किया गया है। अभी 3 लाख रुपए जो खर्च किए गए हैं उसको नया रूप और संवारने में किया गया है। और अब अगला जो काम आएगा उसमें वो फर्नीचर की व्यवस्था करना चाह रहे हैं। साथ ही इस स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें धूल बहुत ज़्यादा है और धूल मुक्ति के लिए पेवर का भी प्लान कर दिया गया है। जब बीते कुछ माहों में लगातार ये काम होते रहे और धीरे धीरे करके हुए काम जब लोगों की नज़र में आए, तो आज कलेक्टर और विधायक भी इस स्कूल में पहुंचे और इन लोगों ने जो काम किया था उसकी खुले मन से, खुले दिल से तारीफ की। क्योंकि पुराने वैभव और भव्यता लाने में सबसे बड़ी समस्या आर्थिक स्थिति की हो रही है। ये लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, कुछ नए लोगों ने जुड़ना शुरू कर दिया है, मगर इसके बाद भी सरकारी तंत्र को उसी के हिसाब से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए जब कलेक्टर से इन्होंने बात की कि इसके लिए कुछ वित्तीय मदद हो सके, तो कलेक्टर ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया। पीडब्ल्यूडी विभाग के ईवी मौके पर पहुंचे। कलेक्टर का कहना है कि इस स्कूल में जो काम किया गया है वो प्रशंसनीय है और ये पूरे प्रदेश के लिए एक मॉडल बन सकता है कि जन भागीदारी से कैसे आप अपने स्कूलों को उन्नयन कर सकते हैं, उनको संवार और सजा सकते हैं। कलेक्टर श्री BS जामुन कहते हैं कि हम जन भागीदारी की जो मत होता है उससे इस स्कूल की व्यवस्थाएं बनाने के लिए फंड रिलीज करेंगे। देखिए, यहाँ के पूर्व छात्रों ने माध्यमिक और प्राथमिक शाला के जीर्णोद्धार का जो पीड़ा उठाया है, निश्चित तौर पे बहुत ही प्रशंसनीय और अनुकरणीय है। मैं आज इस भवन का अवलोकन किया, पुराने फोटोग्राफ भी देखे। पुराने समय में बहुत ही ये भवन जीर्ण था और आज की स्थिति में बिल्कुल उसका नक्शा ही बदल गया है। बेहद ही खूबसूरत भवन को बना दिया। जिन लोगों ने भी इसमें पहल की और योगदान दिया वो उनकी बधाई। निश्चित तौर पे उन्होंने मांग रखी है और हम जन भागीदारी योजना में इस भवन के जीर्णोद्धार में और इसको डेवलपमेंट करने में योगदान देंगे। प्रशासन के साथ राजनीतिक तंत्र से जुड़े लोगों का रुझान भी अब स्कूल की तरफ होने लगा। आज विधायक अशोकनगर गोपीलाल जाटव भी स्कूल पहुंचे थे। उन्होंने सबसे पहले तो इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा प्रशंसा की कि जिस तरह से लोगों ने इस मंदिर को, शिक्षा के मंदिर को संवारने का जो काम हाथ में लिया है वो अपने आप में अद्वितीय है और ये दूसरे लोगों की भी नजीर हो सकती है। यही नहीं, विधायक ने इन सारे कामों को देखने के बाद अपने तरफ से भी 5 लाख रुपए की घोषणा की है। आगामी समय में जो बजट बताया जा रहा है करीब 15-17 लाख रुपए का, उसमें से 5 लाख रुपए विधायक निधि से दिए जाएंगे जो पेवर निर्माण या फर्नीचर जैसी जरूरतों को पूरा करेंगे। ये कदम जो उठाया है उन सज्जनों का, उन महान पुरुषों का मैं तो स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा कदम उठाया है और ये कदम जो है ना, मैं समझता हूँ कि देश के लिए, प्रदेश के लिए, जो भगवान तो है ही दुनिया में, संसार में, लेकिन ये भी भगवान से जो है ना ये संस्था कम नहीं है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा मौका दिया, बुलाया, मैं आया। कल आने के बाद आपसे विचार विमर्श हुए। विचार विमर्श होकर के हम सब लोगों ने जो विचार किए कि जो है ना अपन जो है ना क्यों नहीं डेप्यूटेशन के रूप में जो है ना कलेक्टर साहब से अपन बात करें इस पर। तो हम सब लोग कल कलेक्टर साहब के पास गए थे। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था कि मैं आऊँगा, 11 बजे का समय दिया और 5 मिनट के लिए समय दिया था, लेकिन वो लगभग 1 घंटा रुके। कलेक्टर साहब भी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये तो सब जो है ना मतलब ना जो विद्यालय में से जो भी जिनने भी शिक्षा दीक्षा जो प्राप्त की है वो तो बधाई के पात्र हैं ही हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं है इसमें।
जो कुछ है वो जनता का है, अशोकनगर विधानसभा का है। मैंने घर से 1 रुपया नहीं दिया। मैंने विधायक निधि का आपने कितनी घोषणा? विधायक निधि के 5 लाख 5 लाख यहाँ के कामों के लिए काम। कहते हैं कि समाज के कोई भी बदलाव एकाएक नहीं होते, उसके लिए एक लंबी प्रक्रिया निकलती है, एक लंबा दौर होता है और ये दौर भी लगभग इस स्कूल में भी चल रहा है। कोई 2-3 महीने पहले से जो शुरुआत की थी, यूँ तो लोग बताते हैं कि साल भर पहले का संकल्प है, पर मौजूदा जो चीज़ें हैं वो 2-3 महीने से बहुत तेज़ी से बदली हैं। और जब ये बदली और नया चीज़ सामने लोगों को आई, नई सारी चीज़ें जब देखने को मिली, तो एक के बाद एक और लोग जो इस स्कूल से निकले हैं, जिन लोगों की इस स्कूल में आस्थाएं हैं या जिनका जुड़ाव इस स्कूल से है, वो भी इसमें शामिल होने लगे हैं। ऐसे ही अशोकनगर के समाज सेवी जितेंद्र कोठारी, वो कहते हैं कि न केवल वो बल्कि उनका पूरा परिवार और उनके पिताजी किशनलाल कोठारी भी इस स्कूल में लंबे समय या पढ़ाते रहे हैं, इसलिए वो उनकी स्मृति को और आगे बढ़ाने के लिए या उनका जो जुड़ाव है उसको लेकर इस कार्यक्रम में अपना अधिक से अधिक प्रयास करेंगे देने का, ताकि इस स्कूल को और अच्छा बनाया जा सके। इसका विचार जो है, मैं भी पहली बार ये मिले थे मुझे, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कर रहे हैं। 8-10 दिन पुरानी बात है। ये लोग तो काफ़ी पहले से काम कर रहे हैं, तो ये मेरे दिमाग की विचार नहीं है, ये विचारधारा वाले लोग जो थे उस धारा में मैं शामिल हुआ हूँ और मुझे बड़ा गर्व का अनुभव हो रहा है कि ऐसी जगह पे मुझे काम करने का मौका मिल रहा है जहाँ पे मेरे पूरे परिवार की आस्था जुड़ी है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पिताश्री सबसे ज़्यादा प्रधान अध्यापक रहे। हम लोग भी पूरे भाई यहीं पे पढ़े और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये स्कूल तैयार होने से एक जन भागीदारी के साथ में, तो ये मॉडल का काम कर सकता है पूरे प्रदेश के लिए। लोग इससे जो है समझ के, सोच के, इसको देख के और आगे इनिशिएटिव लेंगे। मुझे ऐसी उम्मीद है, इसलिए इसको अच्छे से अच्छा बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। मेरी भी बहुत हार्दिक इच्छा है, इस बार जितना मुझे में दम देगा मैं सही करूँगा यहाँ। जो लोग इस खबर को देख रहे हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, उनमें से बहुत सारे लोग वो भी हो सकते हैं जिन्होंने इस स्कूल से पढ़ाई की हो। 1925 का वो दौर और उसके बाद इस स्कूल से निकले शिक्षक और शिक्षकों के बाद छात्रों ने अपना एक मुकाम हासिल किया है और उसमें लोग बताते हैं कि इस स्कूल का बहुत बड़ा योगदान है। और आज ये समय आ गया है कि स्कूल जैसी व्यवस्थाएं आपसे कुछ वापस मांगने की स्थिति में आई है और अशोकनगर शहर के कुछ युवाओं ने या कुछ बुजुर्गों ने या कुछ अधेड़ों ने जो इस स्कूल से निकले हैं, क्योंकि 1 सदी का लगभग पूरा समय निकला है और इस दौरान बहुत सारे लोग इस स्कूल से निकले हैं, उनमें से चंद लोगों के जो भाव बने हैं वो आगे जाना चाहिए और इसी को लेकर अब धीरे धीरे करके लोग जुड़ने भी लगे हैं। देखना होगा कि जिस तरह की बात कही जा रही है कि सामाजिक या जन भागीदारी की जो व्यवस्थाएं नए दौर पर शुरू हुई हैं, वो लोगों के लिए आदर्श हो सकती हैं। उनके लिए जो स्कूलों की व्यवस्थाओं को लेकर आरोप लगाते रहते हैं, तंज कसते रहते हैं, ये लोग जो आज इकट्ठे हुए हैं वो चाहते हैं कि इस स्कूल को एक आदर्श स्थापना के तौर पर रख सकें, ताकि लोग इसको देखें और दूसरी जगहों पर या दूसरे स्कूलों को भी सुधार सकें। इस स्कूल में गत वर्ष हम कुछ साथियों ने भ्रमण किया और ये देखा कि स्कूल की हालत बहुत जर्जर है। तो हम सभी जो पूर्व छात्र हैं उन्होंने बीड़ा उठाया कि इसको हम अपने सहयोग से और जन सहयोग से इसको जीर्णोद्धार करेंगे। अभी सब लोगों ने बताया कि ये मॉडल का काम करेगा। ये विचार तो हमने नहीं किया था कि ये मॉडल का काम करेगा। हमारे पास जो सपना है वो तो यही है कि ये स्कूल बहुत अच्छा हो जाए, इससे प्रेरणा लेके और समाज के लोग आगे आएँ और स्कूल भी सुधरें। ये हमारी बहुत अच्छी सफलता मानी है। अभी कितने छात्र होंगे आप पुराने जो है इसमें काम कर रहे हैं? अभी हमारे पास लगभग 25 पुराने छात्र हैं, जिनमें से 5-6 जो है सक्रिय हैं बिल्कुल, और बाकी जन सहयोग से हमने राशि एकत्रित की है और जनता का पूरा सहयोग हमें इसमें मिल रहा है और धीरे धीरे एक एक करके इसमें हम पुराने छात्रों को जोड़ते जा रहे हैं। क्या क्या काम अभी आपने इसमें? अभी हमने इसमें रंग रोगन का काम किया है, जिसमें लगभग 3 लाख रुपए खर्च हुए हैं। फर्नीचर का काम चालू कर रहे हैं, जिसमें लगभग 4 से लेकर 5 लाख रुपए तक का खर्चा होना है। इसके बाद हम पेवर्स का काम कराएंगे, जिसमें 12.5 लाख रुपए अभी एस्टिमेट बनाया है हमने। ये सारे प्रोजेक्ट हैं। इसके साथ साथ बाउंड्री, गेट। ये मुद्दा जहाँ से शुरू किया था खत्म भी वहीं करेंगे। स्कूलों की व्यवस्थाएं सुधारने के लिए अर्थतंत्र का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है, हो भी जाएगा। पैसे आगे मिलते भी रहेंगे, कई बार मिल भी गए हैं, काम भी होते रहेंगे।
मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि क्या ये पुराने वैभव में आ सकता है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि क्या स्कूल के शैक्षणिक स्तर को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये कठिन प्रश्न है। बेहतर ये भी होगा कि ये जो चीज़ें की जा रही हैं इसके साथ साथ स्कूल में शैक्षणिक गुणवत्ता का जो स्तर है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, बच्चों में संस्कार और दूसरी चीज़ें कैसे दी जाएं। एक विचार ये भी है कि जिन लोगों के पास समय है और जो पढ़ने पढ़ाने या पढ़ने लिखने का शौक रखते हैं वो इसको स्कूल में जाना शुरू कर दें। इस शहर के ऐसे लोग जो अच्छे पदों पर हैं, राजनीतिक रूप से बहुत अच्छे हैं, शैक्षणिक या बुद्धिजीवी या साहित्यकार हैं, उन लोगों को अपने जीवन में समय निकालना चाहिए और अपने उस स्कूल को समय देना चाहिए। यहाँ जाकर बच्चों के साथ बैठना चाहिए, स्कूल में छात्रों और शिक्षकों से संवाद करना चाहिए और शैक्षणिक गुणवत्ता जैसी चीज़ों पर विचार करना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर इन स्कूलों में जाकर क्लास भी लेना चाहिए। और इसके साथ जो महत्वपूर्ण काम है कि इस स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता वापस उस स्थिति में लाने का जो पहले 40 साल में ये गौरव रहा है इस स्कूल का, जिसमें अशोकनगर के सभी छात्र पढ़े हैं और अच्छे पदों पे हैं, अच्छे व्यापारी हैं, हम लोग भी उनमें शामिल हैं, वो पुराना गौरव इस स्कूल को प्राप्त हो सके, ये हम सब लोगों का प्रयास है।